जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको निर्जला एकादशी के विषय में बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसका नाम निर्जला है, यानी बिना पानी के इस व्रत को किया जाता है। निराहार निर्जला यह व्रत किया जाता है। इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी है, क्योंकि पहले इस एकादशी का नाम निर्जला एकादशी ही था। जब भीमसेन ने इस एकादशी को धारण किया, उसके पश्चात इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी हो गया। यह एकादशी ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है और धर्म ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों ने बताया है कि यह एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है और इस एकादशी का व्रत करने से संपूर्ण वर्ष की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। वैसे तो पूरे साल में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी आएगी। यदि आप पूरे वर्ष की एकादशी नहीं कर पाते हैं तो आपको निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहिए। यदि आप पूरे वर्ष एकादशी करते हैं और गलती से किसी भी एकादशी का व्रत करना आप भूल गए हैं, या आप व्रत नहीं कर पाते हैं, या फिर एकादशी के दिन भूलवश आपने चावल खा लिए हैं, या चावल से संबंधित कोई भी वस्तु खा ली है, या एकादशी के दिन आपने अन्न का सेवन कर लिया है, उन सब दोषों की मुक्ति के लिए इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाती है। निर्जला एकादशी को लेकर के हमारे पास बहुत सारे सवाल आए हैं और कई सवालों के हम आपको जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि निर्जला एकादशी का व्रत सभी करना चाहते हैं, लेकिन इसके नियम बहुत ही कड़क है और इन सब का समाधान कैसे निकाल सके। यदि आप नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं तो क्या पाप या क्या दोष लगेगा, ये भी हम आपको बता देंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एकादशी का जन्म कैसे हुआ है। आखिर एकादशी माता है कौन। हमारे पुराणों में बताया है कि सतयुग में मुर नामक दैत्य था, जिसने इंद्रादि समस्त देवताओं को पराजित कर लिया था, देवताओं को जीत लिया था। उसका प्रकोप सारे ब्रह्मांड में फैलता जा रहा था। सारे देवता भयभीत होकर के सबसे पहले भगवान शंकर जी से प्रार्थना करते हैं। शिव जी ने देवताओं से कहा कि आप सभी भगवान श्री हरि विष्णु नारायण के पास जाए और महाविष्णु ही आपकी समस्या का निदान करेंगे। क्षीर सागर के जल में भगवान श्री हरि महाविष्णु शयन कर रहे और इंद्रादि सारे देवता जाकर के उनसे हाथ जोड़कर के प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि प्रभु मोर नामक एक दैत्य है और उसने चारों तरफ त्राही त्राही मचा रखी है। सारे देवताओं को वह निरंतर पराजित करता जा रहा है। हम सब परास्त हो चुके हैं। प्रभु, हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान श्री महाविष्णु ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर के तुरंत चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया तथा सुदर्शन चक्र के माध्यम से मुर नामक दैत्य के कई दैत्य साथियों को सुदर्शन चक्र से काट डाला। उसके बाद जैसे ही मूर ने देखा कि सुदर्शन चक्र सभी को मारता जा रहा है, तो वह कहीं पर अदृश्य होकर के जाकर के छिप गया, क्योंकि भगवान युद्ध करते करते बहुत ज्यादा थक गए थे। अतः उन्होंने बद्रकाश्रम की सिंहावती नामक 12 योजन लंबी गुफा में विश्राम करने चले गए। बुरे विचार किया कि ये तो सो चुके हैं और इनको सोए सोए में मार डालता हूं। तभी मूर उस गुफा में घुस गया और महाविष्णु को मारने का प्रयास कर रहा था। जैसे ही मारने लगा, भगवान का वध करने लगा, उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु के नारायण के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई और उसने निकालते ही तुरंत मुर नामक दैत्य का वध कर दिया। मुर नाम का दैत्य का जब वध हो गया तो प्रभु महाविष्णु की निद्रा खुली और उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या खड़ी हुई है और परम तेजस्वी परम प्रतापी है। भगवान ने जब देखा कि इस कन्या ने इस महाभयंकर राक्षस का वध कर दिया है, तभी भगवान उस कन्या पर प्रसन्न हुए और उसको वरदान दे दिया, जाओ, तुम्हारा नाम एकादशी होगा और तुम इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए विख्यात हो जाओगी और प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि की अधिष्ठात्री देवी तुम रहोगी। तुम्हारा नाम एकादशी के रूप में प्रख्यात होगा। लोग तुम्हें 11 के नाम से भी मानेंगे और तुम माँ एकादशी के नाम से पूरे संसार में पूजी जाओगी, तथा इस दिन का कोई भी व्रत करेगा तो उसके कई जन्मों के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे तथा उसके पुण्यों का उदय होगा।
साथ ही भगवान ने ये भी कहा कि यदि कोई मनुष्य समस्त तीर्थों की यात्रा नहीं कर पाता है, कोई पुण्य कर्म नहीं कर पाता है, कोई दान नहीं कर पाता है, कोई और व्रत उपवास नहीं करता है, वह केवल और केवल तुम्हारे दिन यानी एकादशी का उपवास करेगा तो उसे महापुण्य फल की प्राप्ति होगी तथा समस्त तीर्थों का पुण्य फल उसे अपने घर बैठे ही प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार एकादशी माता को भगवान श्री हरि महाविष्णु ने वरदान दिया और महाविष्णु वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। इसी कारण एकादशी का सबसे अधिक महत्व है और सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी अपने आप में अद्भुत और एक महाव्रत है और इस व्रत को सभी मनुष्यों को करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि जो लोग बिना पानी के रह नहीं सकते हैं, वो कैसे निर्जला एकादशी का व्रत करें। हालांकि धर्म ग्रंथों पुराणों में बताया है कि इस एकादशी का व्रत निर्जला और निराहार ही करना चाहिए। यह इस दिन जल भी नहीं पीना चाहिए, फलाहार भी नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए और कोई भी वस्तु का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इस एकादशी में नियम के अनुसार तो पानी पीना भी वर्जित माना गया है। लेकिन अब हम आपको एक बात बता दें कि कोई भी व्रत हो, कोई भी कार्य हो या कोई भी नियम हो, उसमें वृद्ध लोगों के लिए नियम लागू नहीं होता है। साथ ही जो बीमार व्यक्ति होते हैं, किसी रोग से पीड़ित होते हैं, चाहे उनको कोई भी रोग हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, थायराइड हो या अन्य कोई भी रोग हो, उनके लिए भी यह नियम लागू नहीं होता है तथा बच्चों के लिए भी यह कड़क नियम लागू नहीं होता है। साथ ही गर्भवती माताओं के लिए भी यह कड़क नियम लागू नहीं होता है, यानी कि वृद्ध लोगों को, बुजुर्गों को, रोगियों को और बच्चों तथा गर्भवती माताओं को निर्जला एकादशी का निराहार निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए। उनके लिए ये कड़क नियम धारण करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वो निश्चिंत होकर के इस दिन वह पालन करें यदि वो व्रत करना चाहते हैं। रोगी व्यक्ति चाहता है कि वो भी व्रत कर ले और गर्भवती माताएं चाहती है कि वो भी व्रत कर ले, बच्चे चाहते हैं कि वो भी व्रत कर ले और बुजुर्ग व्यक्ति चाहते हैं कि वो भी इस व्रत का पालन कर ले। लेकिन निर्जला व्रत कैसे पालन करें? निर्जला व्रत करने की उनको आवश्यकता नहीं है। उनको यदि व्रत करना है तो वो फलाहार करके इस व्रत का पालन कर सकते हैं। यानी फलाहार में जो वस्तुएं आती हैं जैसे फल से निर्मित वस्तुएं, फल का रस या दूध से बनी वस्तुएं, दूध की मिठाई या अन्य जो भी फलाहारी वस्तुएं हैं जिनको आप फलाहारी मानते हैं, जो फल से संबंधित है या एक राशि में फलाहार के रूप में जिनका हम उपयोग करते हैं, उन वस्तुओं को ग्रहण करके वो इस व्रत का पालन कर सकते हैं। इसमें आपको काला या सेंधा नमक जो फलाहारी नमक होता है उसी का उपयोग करना चाहिए। सादा नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा फलाहार में हल्दी का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। वैसे इस व्रत में आप यदि रोगी है, वृद्ध है, बालक है या गर्भवती है तो आप आलू का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अन्य फलों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपके घर में किसी भी अवस्था में इस दिन चावल बनना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए। कोई इसे भी चावल आपको नहीं खाना चाहिए। समा के चावल या कोई भी अन्य चावल इस व्रत में बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इस व्रत में केवल आपको जो है अन्य फलाहारी वस्तु का उपयोग जो है कर सकते हैं। निर्जला व्रत यदि करते हैं तो अत्युत्तम है। यह आपकी श्रद्धा और भक्ति के ऊपर है। आपका शरीर यदि साथ देता है तो आपको निर्जला व्रत करना चाहिए। यदि साथ नहीं देता है तो आप फलाहार करके भी इस व्रत को पालन कर सकते हैं। अब एकादशी व्रत में तुलसी का बहुत महत्व है। तुलसी जी के बिना इस व्रत को अधूरा माना जाता है। चूंकि तुलसी जी के बारे में ऐसा लिखा हुआ है कि तुलसी जी एकादशी के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, अतः तुलसी आप पहले से तोड़ करके रख ले और तुलसी बासी भी या उपयोग हुई या चढ़ाई हुई धोकर के बार बार उपयोग कर सकते हैं। सूखी हुई तुलसी के पत्ते भी उपयोग कर सकते हैं। सूखी मंजूरी भी तुलसी की उपयोग की जा सकती है। कई दिनों तक तुलसी जी को धो करके बार बार उपयोग किया जा सकता है। इसलिए आप पहले से तुलसी पत्र तोड़ करके रख लेंगे और उनका उपयोग आप निरंतर कर सकते हैं। अब कुछ लोगों ने प्रश्न किया है कि एकादशी का उद्यापन क्या निर्जला एकादशी को कर सकते हैं क्या? तो हम आपको एक विशेष सलाह देना चाहेंगे कि यदि आपको एकादशी का उद्यापन करना है तो 24 एकादशी पूर्ण होने के बाद आपको मार्ग शीर्ष या नवग्रह माह के जो मोक्षदा एकादशी आती है, जिस दिन गीता जयंती होती है, उस दिन एकादशी का उद्यापन करना चाहिए।
24 एकादशी पूर्ण होने के बाद जितनी अधिक एकादशी हो सके उसका कोई दोष या संशय नहीं है। मनुष्य को अपने जीवन में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। यदि उद्यापन नहीं करेंगे तो उसका पूरा फल नहीं प्राप्त हो पाएगा। यदि आपको उद्यापन करना है तो आपको मोक्षा एकादशी के दिन व्रत का उद्यापन करना चाहिए। किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके विधि विधान से पूजन पाठ करके इस व्रत का उद्यापन आपको करना चाहिए। यदि आप समर्थवान हैं, निर्जला एकादशी का व्रत करने का आपने निश्चय कर लिया है, सभी लोग कर सकते हैं। स्त्री पुरुष, माताएं, बहनें और कुंवारी कन्याएं सभी लोग एकादशी का व्रत कर सकते हैं। पहली बार भी यदि आपको एकादशी का व्रत करने का आप सोच रहे हैं तो निर्जला एकादशी से बड़ा कोई पर्व आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए अति उत्तम और बड़ी एकादशी है, इसलिए आप इस व्रत को प्रारंभ इसी दिन से करना प्रारंभ कर दें। 24 घंटे आपको निर्जला निराहार इस व्रत को करना चाहिए तथा आप यदि जल पीना चाहते हैं तो 5:38 से पहले पहले आप जल पी सकते हैं। कोई दोष नहीं है, कोई संशय नहीं है। या अन्य कोई भी वस्तु आप यदि ग्रहण करना चाहते हैं तो आप सुबह जल्दी उठे, स्नान करें, भगवान का पूजन करें और उसके बाद भगवान को निवेदन लगा दे और वह वस्तु सूर्योदय के पहले यदि आप ग्रहण कर लेंगे तो निश्चय ही आप एकादशी का व्रत करने में समर्थवान रहेंगे। और उसके बाद जैसे ही सूर्योदय हो 5:38 पर उस समय निर्जला निराहार व्रत आपका प्रारंभ हो जाएगा। पूरे दिन आप निर्जला व्रत रखेंगे और अगले दिन सुबह ना चाहिए पारणा करने के लिए भगवान का चरणामृत जल और तुलसी पत्र सबसे उत्तम माना गया है। उसके बाद आप सभी भोजन कर सकते हैं। द्वादशी के दिन चावल जरूर खाना चाहिए। द्वादशी के दिन चावल खाने से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। एकादशी और दसवीं के दिन गलती से भी मनुष्य को चावल नहीं खाना चाहिए। चावल का दान आप कर सकते हैं लेकिन चावल खाना नहीं चाहिए। अब कुछ भक्त जनों ने प्रश्न किया है कि एकादशी को तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो हम आपको बता दें कि एकादशी को तुलसी माता का पूजन करना सबसे पुण्यकारी फलदायक माना गया है। इसलिए आप तुलसी माता को जल भी चढ़ाए, वहां दीपक भी लगाए, उनका पूजन अर्चन अच्छी प्रकार से करें। और गर्भवती महिलाएं यदि बिना व्रत के पूजन पाठ करना चाहती है तो कर सकती है। गर्भवती माताएं फलाहार, फल आदि वस्तुएं लेकर के इस व्रत का पालन करें और इस दिन अन्न का सेवन न करें, चावल का सेवन न करें और भगवान की विधिवत पूजन अर्चना अवश्य करें। जिस प्रकार सभी लोग पूजन करते हैं उसी प्रकार आप व्रत कर सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। और जो व्यक्ति एकादशी तिथि के दिन भूखे नहीं रह सकते हैं वो इस व्रत को यदि करना चाहे तो कैसे करे, इसके बारे में हम आपको बता दें कि आप फलाहार लेकर के और दूध से बनी मिठाई लेकर के या अन्य फलाहारी वस्तु लेकर के इस व्रत का पालन कर सकते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, श्रद्धा के भूखे हैं। इसलिए आप श्रद्धा से यदि उनके निमित्त व्रत करेंगे तो वो उसको स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि निर्जला निराहार व्रत सभी के लिए संभव नहीं हो पाता है। इसलिए आप फलाहार लेकर भी इस दिन व्रत कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं, कोई संशय नहीं है, बिल्कुल डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको भी वही पुण्य फल प्राप्त हो पाएगा। निर्जला एकादशी व्रत का प्रारंभ सूर्योदय से होता है, जो कि सूर्योदय अगले दिन जला एकादशी के दिन भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। गीता जी का पाठ कर सकते हैं, गोपाल शस्त्र राम का पाठ कर सकते हैं, या फिर सबसे बड़ा जो महामंत्र है जिसे द्वादशाक्षर महामंत्र कहते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेव, इस महामंत्र का जाप करना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। या आप श्री कृष्ण शरणम मम या ओम विष्णुवे नमः या ओम नमो नारायणः, इस महामंत्र के जाप से जो है एकादशी का व्रत और भी अधिक पुण्य फलदायक आपके लिए सिद्ध होगा। गरुड़ पुराण और अन्य पुराणों में एकादशी व्रत के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। एकादशी का व्रत श्रद्धा और भक्ति से किया जाता है। प्रत्येक मनुष्य को एकादशी वहन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत करने से उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसके पुण्यों का उदय होता है। जब उसके पुण्यों का उदय होता है तब वह जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को पाता है और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को प्राप्त करते हुए अंत समय में वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है।
तो भक्तजनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में आपका कोई और भी प्रश्न हो तो आप जरूर लिख दीजिएगा। जैसे हम उस विषय पर आपके लिए वीडियो प्रस्तुत करेंगे, आपको जवाब देंगे। और हमारे इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि उन सभी की जिज्ञासाओं को शांति प्राप्त हो सके और वो पूरी विधि विधान से निर्जला एकादशी का व्रत बिना किसी भ्रम के, बिना किसी भय के, बिना किसी संशय के कर सके। तो आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय कृष्ण, सादर धन्यवाद।